सन 1655 की बात है। एक दिन रोम में एक खबर आग की तरह फैलती है कि किसी ने शहर के पानी में जहर मिला दिया है और जिसने जहर मिलाया है वो चर्च में छुपी हुई है। पूरे शहर के लोग चर्च के बाहर जमा होते हैं और चर्च को मजबूरन इस औरत को छोड़ना पड़ता है। और ये जो औरत होती है इसके ऊपर लगभग 600 लोगों की ऑफिशियली और लगभग 2000 लोगों की अनऑफिशियली मर्डर का इल्ज़ाम था। तो कहानी शुरू होती है 1620 पलेर्मो सिसिली से। यहाँ पर जन्म होता है एक औरत जूलिया टोफानो का। अब 1620 के टाइम की इटली की आपको एक बैकग्राउंड बताते हैं। उस टाइम औरतों की हालत वहाँ पर ऐसी थी कि वहाँ पर ज़्यादातर जगह अरेंज मैरिज का चलन था। पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की अपने चरम पर थी। औरतों को अपनी मर्जी से कुछ काम वगैरह करने दिया नहीं जाता था। उस टाइम औरतों के लिए 3 ही ऑप्शन थी, या तो भीख मांगकर अपना पेट भरे, या वो सेक्स वर्कर बन जाए, या वो किसी से शादी करके उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता दे। तो जूलिया टोफानो इसकी जो माँ थी उसका नाम था टोफानिया डियाडोमो। वो औरत अपने पति का कत्ल कर देती है और इस वजह से उसको 1633 में फांसी दे दी जाती है। अब 1633 में जूलिया टोफानो की उम्र होती है 13 साल। अब कहा जाता है कि जूलिया टोफानो को इसकी माँ टोफानिया डियाडेमो ने जहर बनाने की विधि सिखाई थी। तो जूलिया टोफानो 13 साल की उम्र में कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू करती है और साथ ही साथ जहर का बिजनेस भी शुरू करती है। तो अब ये मेकअप का सामान बनाती है जूलिया टोफानो, क्रीम, फेशियल वगैरह काफ़ी सारे सामान बनाती थी। और इसने एक जहर तैयार किया जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बना था, आर्सेनिक, लेड और बेलाडेनो। अब ये तीनों जो चीज़ें हैं ये मेकअप के सामान में भी यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पर जूलिया टोफानो ने एक होशियारी दिखाई। इसने अपनी जहर को एक शीशी में भरने का काम किया, जिस शीशी पर संत निकोलस का नाम और संत निकोलस का फ़ोटो लगा था। इससे ज़्यादातर लोगों को शक भी नहीं हुआ। और शीशियाँ इसने ऐसी बनाई जिसको कोई भी औरत अपने कॉस्मेटिक के सामान के साथ रख सकें और बता सके कि इससे आपकी फेयरनेस इम्प्रूव होती है, जिससे लोगों को शक भी ना हो। इस बीच में जूलिया टोफानो ऐसी औरतों को ढूंढती जो अपने पति से परेशान है और वो पति से छुटकारा पाना चाहती है। जूलिया टोफानो ऐसी मजबूर औरतों को ढूंढती थी और ये अपने जहर का, कॉस्मेटिक का कोई प्रचार नहीं करती थी। बेसिकली ये वर्ड ऑफ माउथ ही होता था। एक कस्टमर ने यूज़ किया, वो दूसरे को बताएगा कि तुम भी परेशान हो तो इस तरह से आप यूज़ कर सकती हो। और क्योंकि इस जहर को यूज़ करना काफ़ी सेफ था, क्योंकि जहर धीरे धीरे कई दिनों तक असर करता है और आखिर में जो भी विक्टिम है उसको मार डालता है। लगभग 4 डोजेस जहर की दी जानी होती है। पहले डोज में कोल्ड, तीसरे में आपको फीवर टाइप होता है और थकान होती है, और चौथा डोज जब दिया जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद आदमी पूरी तरह से मर जाता है। अब जो भी कस्टमर आती थी, जूलिया टोफानो अपने इस जहर को देने का तरीका, उसके बाद किस तरह से आपको नाटक करना है जिससे लोगों को ये ना लगे कि जहर देने वाला यही है, और किस तरह से डॉक्टर को बुलाना है, कानूनी कार्रवाई करके किस तरह से प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, सारी चीज़ें जूलिया टोफानो अपने कस्टमर को बताती थी। और वो ये भी कहती थी कि जब आपके पति मर जाएं तो आप पोस्टमार्टम की डिमांड भी करें, क्योंकि जब आप पोस्टमार्टम की डिमांड करेंगी तो चूँकि इस जहर को इतना टाइम हो चुका होगा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शो ही नहीं करेगा। इससे जहर देने का जो फैक्टर है वो भी रूल आउट हो जाएगा और आप साफ बच निकलेंगी। जूलिया टोफानो का बिजनेस अच्छे से चल रहा होता है। इस बीच इसकी बेटी बड़ी होती है और वो भी इसकी बिजनेस पार्टनर बन जाती है। जूलिया टोफानो, इसकी बेटी और 3 और लोग, ये 5 लोगों का गैंग मिलकर काम कर रहा होता है और इनके साथ कई औरतें जुड़ी हुई होती है। कोई जादू टोने वाली, कोई घर से बेदखल, कोई प्रोस्टिट्यूट होती है। इस तरह से कई औरतें इनके साथ जुड़ जाती है और वर्ड ऑफ माउथ करके इनका प्रचार करती है और बदले में उनको पैसे मिलते हैं। एक दिन ऐसा होता है, एक औरत आती है जो कि अपने पति की मारपीट से, घरेलू झगड़ों से और रोज़ की किचकिचाहट से परेशान थी। वो जूलिया टोफानो को बोलती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, आपका जहर चाहिए। जूलिया टोफानो उसको अपना जहर देती है और सारा प्रोसीजर समझाती है।
जब वो औरत घर जाती है और अपने पति के सूप में जहर मिला देती है। अब उसका पति जैसे ही सूप पीने वाला होता है, 1 चम्मच लेता है, 2 चम्मच लेता है और उस औरत का मन बदल जाता है। सोचती है कि जैसा भी ये मेरा पति है, मेरे को इसके साथ रहना है, मैं इसको खोना नहीं चाहती, और वह सूप को बाहर फेंक देती है। अब चूंकि उसका पति ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस करता था, मारपीट करता ही था, तो उसने मारपीट करके उगलवा लिया कि इस सूप में आखिर था क्या। जब उसको पता चला कि इसमें उसको मारने के लिए जहर रखा गया था, तब उसका पति उसको हायर अथॉरिटीज़ के हवाले कर देता है, जहाँ पर पुलिसिया अंदाज में उस औरत से पूछताछ होती है तो वो जूलिया टूफानो का नाम उगल देती है। अब जूलिया टूफानो की तलाश शुरू हो जाती है। इस बीच जूलिया टूफानो को पता चल जाता है कि उसकी तलाश हो रही है और किसी भी टाइम उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो जूलिया टूफानो अपने कॉन्टैक्ट के एक चर्च में छिप जाती है, जो कि उसके हिसाब से काफ़ी सेफ प्लेस था। इस बीच कोई एक अफवाह फैला देता है कि जूलिया टूफानो ने रोम की वाटर सप्लाई में जहर मिला दिया है और पूरे शहर के पानी में जहर घुला हुआ है। तो ये सुनकर रोम के जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और चर्च के बाहर जमा हो जाते हैं और प्रीस्ट से कहते हैं कि अगर आपने जूलिया को हमें नहीं सौंपा तो हम चर्च को आग लगा देंगे। मजबूरी में प्रीस्ट को जूलिया को हायर अथॉरिटीज़ के हवाले करना पड़ता है और यहाँ से जूलिया टूफानो पर केस शुरू होता है। अब केस शुरू होता है तो जूलिया टूफानो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है, उसके घर की तलाशी ली जाती है। तो पता चलता है कि जूलिया टूफानो ने एक डायरी रख रखी है जिसमें काफ़ी कत्ल का ब्यौरा है, कौन कौन औरत उससे जहर ले गई, किन किन ने अपने पतियों को मारा। तो लगभग 600 लोगों के नाम निकलते हैं। 600 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम जूलिया टूफानो पर लगता है और जूलिया टूफानो को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। माँ, बेटी और इनके 3 साथियों को 1655 में मौत की सज़ा दी जाती है। अब जो 600 लोगों को इन्होंने मारा, उन जाहिर सी बात है उनके लिए जहर उनकी पत्नियां लेने आई थी, तो डायरी के हिसाब से एक एक को ढूंढ कर पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करके उनसे सच उगलवाया जाता है और उनको भी फांसी की सज़ा दी जाती है। अब उस टाइम एक काफ़ी बड़े सिंगर हुए थे मोज़ार्ट की भी तबीयत ख़राब होती है। तो मोज़ार्ट कहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि जो जूलिया टूफाना का जहर था, एक्वा टूफाना, शायद मुझे भी वही दिया गया है और इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब होती है और इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। वो बताते हैं कि इस तारीख को मेरी मौत हो सकती है क्योंकि जहर इसी तरह से काम करता है। हालांकि उनकी मौत उसी दिन हुई, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि ये एक्वा टूफाना नाम के जहर की वजह से हुआ या फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ, क्योंकि इसमें 2 एंगल हैं। या तो उनकी मौत एक्वा टूफाना नाम के जहर से हुई या फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई। खैर, ये थी आज की कहानी जूलिया टूफाना और उसके जहर एक्वा टूफाना के ऊपर। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए दिन, किसी नई एपिसोड में, किसी नई कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।